हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल वेणु क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको क्लास 9th, 10th, 11th, 12th बिहार बोर्ड का जितना हो सके उतना ऑब्जेक्टिव मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप 9th-10th का ऑब्जेक्टिव यूट्यूब पर पढ़ ही लेते हैं, 11th-12th का हर एक सब्जेक्ट का पढ़ ही लेते हैं, तभी भी मैं सोचा हूँ क्लास 9th का, 10th का, 11th का, 12th का इस सारे का ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि क्लास 12th में, 11th में आर्ट्स के बहुत सारे बच्चे होते हैं कि कहते हैं सर आर्ट्स का ऑब्जेक्टिव यूट्यूब पर रहता ही नहीं है। तो उन सारे बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ कि अब रहेगा, अब आर्ट्स का ऑब्जेक्टिव भी रहेगा। जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, फिलोसफी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, ये सारे का ऑब्जेक्टिव रहेगा। होम साइंस हो गया, ठीक है। तो आप लोग को अब घबराने की बात नहीं है। जितने भी आर्ट्स के छात्र और छात्राओं हैं वो आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको जितने क्वेश्चन बताऊंगा सब आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से रहेगा, ठीक है। तो मैं आज आपको पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर बताऊंगा। देखिए, पहला चैप्टर है शीत युद्ध। शीत युद्ध का दौर, शीत युद्ध का दौर यानी युद्ध का मतलब हुआ शीत युद्ध का दौर, है ना। ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो मैं स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, क्या है? किन दो महाशक्तियों, है ना, यानी दो महाशक्तियों के बात कहा गया है, का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था। किसके केंद्र में? शीत युद्ध के केंद्र में था। वो कौन सा दो महादेश है? ये कौन सा दो महाशक्तियां हैं, है ना। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, सोवियत रूस, है ना। पहला क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस। दूसरा क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गठबंधन का अगुवा कौन था? यानी पूर्वी गठबंधन का अगुवा कौन था, है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा रूस। कौन है? रूस। तीसरा क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी गठबंधन का अगुवा कौन था? कहने का मतलब है, फिर से देख लीजिए, शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी गठबंधन का अगुवा कौन था, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, है ना। क्या हो जाएगा? अमेरिका, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, धुरी राष्ट्रों की अगुवाई कौन कौन से देश कर रहे थे, है ना। फिर से एक बार देख लीजिए, धुरी राष्ट्रों की अगुवाई कौन कौन से देश कर रहे थे। देखिए कौन कौन से देश है, जर्मनी, इटली और जापान, ठीक ना। पहला देखिए, एक बार और मैं बता दूं इसका आंसर। पहला है जर्मनी, दूसरा है इटली और जापान, ठीक ना। तो ये क्या कर रहे थे? अगुवाई कर रहे थे, है ना। ये अगुवाई कर रहे थे। 4 तक तो आपको बता दिए। अब ये 5वां प्रश्न है। देखिए, मित्र राष्ट्रों की अगुवाई कौन कौन से देश कर रहे थे, है ना। कौन कौन से देश कर रहे थे? है ना। फिर से एक बार देख लीजिएगा, मित्र राष्ट्रों की अगुवाई कौन कौन से देश कर रहे थे, है ना। तो इससे पहले भी बताए हैं 4 नंबर क्वेश्चन में, जर्मनी, इटली, जापान, जर्मनी, इटली, जापान, ठीक ना।
देखिए छठा क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ, है ना। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ, तो सन 1914 से सन 1918 तक चला, यानी 1914 से 1918 तक, यानी कितने साल चला, 4 साल चला, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बात करते हैं। देखिए अमेरिका ने जापान हिरोशिमा एवं नागासाकी, यानी जापान का 2 जगह है, हिरोशिमा एवं नागासाकी पर कब बम गिराया, यानी अमेरिका ने जापान के 2 जगह का नाम है हिरोशिमा और नागासाकी पर कब बम गिरवाया, किसने, अमेरिका ने, है ना। तो सन 1945 में, यानी सन 1945 में वो बम गिराया। इसके बाद 2 साल के बाद हमारा देश आजाद भी हो गया 1947 में, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, 8 नंबर प्रश्न है, दूसरा विश्व युद्ध है ना, कब से कब तक हुआ, यानी दूसरा विश्व युद्ध का बात कहा जा रहा है। पहला विश्व युद्ध आपको बता दिए, दूसरा विश्व युद्ध देखिए क्या है, 1941 से 1945 तक, यानी ये भी 4 साल चला, है ना। दूसरा युद्ध भी कितना, 4 साल चला, और प्रथम युद्ध भी कितना, 4 साल चला, है ना। तो चलिए 9वां क्वेश्चन ही है आपके सामने, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 2 महाशक्तियों के रूप में कौन कौन से देश उभर के आए, है ना। कौन कौन से देश उभर के आए हैं, यानी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जिसमें से 2 ऐसा कौन सा देश है जो महाशक्ति के रूप में उभर कर बाहर आए हैं। तो देखिए इनका नाम है, आंसर है आपका अमेरिका और सोवियत रूस, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, किन किन देशों द्वारा महाशक्ति बनने की होड़ ने शीत युद्ध को जन्म दिया था, यानी होड़ का मतलब प्रतियोगिता ने शीत युद्ध को जन्म दिया था, ठीक ना। तो इसका आंसर है अमेरिका और सोवियत संघ, है ना। सोवियत रूस मत भूलिएगा, सोवियत संघ, अमेरिका और सोवियत संघ, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 11, विश्व राजनीति के 2 ध्रुव कौन कौन से थे, है ना। यानी विश्व राजनीति के 2 ध्रुव कौन कौन से थे, है ना। चलिए इसका नाम जानते हैं, इसका आंसर है अमेरिका और सोवियत संघ, अमेरिका और सोवियत संघ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, शीत युद्ध विचारधारा की भी लड़ाई थी, यानी विचारधारा जो है आपका आंसर है शीत युद्ध विचारधारा की भी लड़ाई थी। अगर आपसे पूछ दिया जाए शीत युद्ध किसकी लड़ाई थी, है ना, तो आप क्या बताइएगा, विचारधारा की। 13 नंबर क्वेश्चन है, 12 तक बता दिए हैं, 13, सोवियत संघ के किस नेता ने, यानी सोवियत संघ के किस नेता ने 1962 में क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात करवाया था, यानी क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात करवाया था, है ना। तो खुश्चेव, क्या नाम है, खुश्चेव, ठीक है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, बगदाद समझौता का दूसरा नाम क्या है, यानी बगदाद समझौता का दूसरा नाम क्या है ना। यानी इसके दूसरे नाम से भी जाने जाते हैं, किसको, बगदाद
समझौता को दूसरे नाम से भी जाने जाते हैं। दूसरा नाम है सेंटो। क्या नाम है? सेंटो। क्या नाम है? सेंटो। इसको याद रखिएगा, हिंदी में भी लिख दिए, इंग्लिश में भी, ठीक ना। 15 नंबर क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? यानी सोवियत संघ कब टूट गया था, अलग अलग कैसे हो गया था, ठीक ना। तो देखिए वो टूट गया था कब? 1991 में, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1991 में, सॉरी 1990 में। 1991 में विघटन हो गया था, यानी टूट गया था, ठीक ना। और जर्मनी का एकीकरण 90 में हुआ था, ठीक ना। दोस्तों पहला चैप्टर था शीत युद्ध, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव बता दिया हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। और सेकेंड चैप्टर जो है अगले क्लास में पढ़ाऊँगा। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर एक बार कर दीजिएगा, ठीक है ना।